So, how was your day, Lakshay? टुडे वाज ग्रेट ब्रो। आई वाज वर्किंग फॉर सम क्लाइंट। मैं किसी का काम कर रहा था, कंटेंट बना रहा था किसी, और थोड़ा उनके लिए सोशल मीडिया के लिए काम कर रहा था। तो पूरा दिन अभी तक वही बीता है। Great. Hello, Kanchandi, how are you? So, आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ कंटेंट क्रिएशन। एज आप लोगों ने लक्ष्य से सुन ही लिया होगा, वो एक कंटेंट क्रिएटर है। सो आज हमारा यही टॉपिक है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कंटेंट क्रिएशन। तो लक्ष्य, टेल मी अबाउट योरसेल्फ एंड आवर ऑडियंस अबाउट योरसेल्फ। ब्रो एक्चुअली अर्लियर ऑन आई वाज अ कॉमर्स स्टूडेंट। अभी भी मैं कॉलेज में ही हूँ, मैं लास्ट ईयर में हूँ कॉलेज के। सो 11th और 12th में मैंने कॉमर्स ली थी, बीकॉम ऑनर्स करी थी। देन आफ्टर कमिंग टू कॉलेज अब मैंने यहाँ से डिजिटल मार्केटिंग सीखना शुरू किया अपने सेकेंड ईयर से पहले। देन अब मैं लास्ट ईयर में आ चुका हूँ अपने कॉलेज के। देन मैंने बहुत सारी चीजें करनी शुरू करी, इंटर्नशिप्स करी, फेसबुक ग्रुप्स हैंडल करे, लोगों के इंस्टाग्राम संभाले, ग्राफिक सीखे, वीडियो एडिटिंग सीखी। देन स्लोली एंड स्टेडली मैंने फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट लेना शुरू करे, लोगों के लिए काम करना शुरू किया, और अच्छे अच्छे मेंटर से सीखना शुरू किया, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स को फॉलो करना शुरू किया। देन स्लोली एंड स्टेडली आई स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करना ना बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है आज 2020 में। इफ यू वांट टू बिल्ड अ ग्रेट बिजनेस यूजिंग सोशल मीडिया और यूजिंग इंटरनेट। देन फिर धीरे धीरे मैंने कहा जो भी फ्रीलांसिंग चल रही है वो चलती रहे, उसको चलने दो, बट साथ साथ लेट्स स्टार्ट सम पर्सनल ब्रांडिंग। तो ये बात है अराउंड अगस्त 2019 की। तो मेरे को बहुत जिम करने का बहुत शौक है। आई एम मोर इनटू फिटनेस आल्सो। सो तब वहां से मैंने यूट्यूब, हाँ, तो वहां से मैंने पिछले साल यूट्यूब चैनल शुरू किया था लक्ष्य कुमार नाम से। उसमें मैं फिटनेस रिलेटेड कंटेंट डालता था। तो वो शुरू किया था मैंने अगस्त में 2019। उसमें मैंने कुछ ब्लॉग्स भी बनाए, फिटनेस कंटेंट भी डालता रहा। बट धीरे धीरे मेरे को समझ में आया कि लाइक आई एम नॉट दैट मच गुड इन इट, बट उस चीज को मास्टर करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो वो मैं डालता रहा। और अभी भी आई थिंक मैं आगे फ्यूचर में भी कंटिन्यू करूंगा। बट देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट अब डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में कंटेंट डालते हैं, अभी फिटनेस का एक बार को रोक देता हूँ। क्योंकि जब मैं फिटनेस का डाल रहा था मैं अपने आप को सोच रहा था कि आई विल बिकम अ फिटनेस बेस्ड कंटेंट क्रिएटर। फिर वहां से मैं फिटनेस इन्फ्लुएंसर बन के बहुत सारे ब्रांड के साथ कोलैबोरेट करूंगा। तब मेरी सोच ये थी। देन स्लोली एंड स्टेडली आई स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट अब डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड कंटेंट डालते हैं। फिर मैंने यूट्यूब शुरू किया, इंस्टाग्राम में कर रहा हूँ, जितना भी मेरे को टाइम मिलता है मैं उतना अपना टाइम निकाल के कंटेंट बना रहा हूँ। पॉडकास्ट भी शुरू पड़ी है। देन धीरे धीरे अब पर्सनल ब्रांडिंग बहुत काम करना है और खूब सारा कंटेंट बनाना है और खूब सारी वैल्यू ऐड करनी है। वाओ, दैट्स अ ग्रेट जर्नी। सो आपने अपनी जर्नी में बहुत कुछ लर्निंग्स करी, उसके बाद उनको इम्प्लीमेंट किया, एंड अब आप लोगों को सिखाने के लिए अपने उस पे पेज पे वो कर रहे हो। सो यस, जो जो चीजें मैं सीखता जा रहा हूँ वो चीजें शेयर करता हूँ, जो मुझे आता है वो शेयर करता हूँ। एंड आई वांट टू बिल्ड अ ग्रेट एंगेजिंग कम्युनिटी सो दैट आई कैन ऐड वैल्यू और हम सब मिल के ग्रो कर पाए। दैट इज वाई मैंने इसका नाम लिखा ग्रो विद लक्ष्य। मैं भी ग्रो करूँ, आप लोग भी ग्रो करो, सारे ग्रो करें, पूरी कम्युनिटी ग्रो करे और पूरा इकोसिस्टम ग्रो करे। वाओ, दैट्स अ ग्रेट पॉइंट। क्योंकि अगर हमारे पास इस टाइम पे कंटेंट क्रिएशन नहीं है, देन हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा आगे के आने वाले टाइम में सरवाइव करना। सो इट्स बेटर कि जितनी जल्दी हम कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करते हैं उतनी ज्यादा हमें इंपॉर्टेंस उसकी पता चलेगी एंड उतने ज्यादा हम ग्रो होंगे। यस डेफिनेटली। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कंटेंट क्रिएशन अकॉर्डिंग टू यू? ब्रो देखो, कंटेंट क्रिएशन को पहले मैं दो चीजों में लेके जाता हूँ, मेनली अभी दो चीजों में लेके जाता हूँ। एक हो गई पर्सनल ब्रांडिंग वाली साइड और एक हो गई एज अ ब्रांड साइड, एज अ बिजनेस वाली साइड, कि बिजनेस के लिए कंटेंट मार्केटिंग करना, और एक है पर्सनल ब्रांडिंग के लिए कंटेंट मार्केटिंग करना। तो देखो, जो जो अभी मेरा मॉडल चल रहा है ना, आई वांट टू डॉक्यूमेंट माय जर्नी और अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करना है कि भाई लोग लक्ष्य कुमार को जाने कि ये बंदा कंटेंट बनाता है, उसको डिजिटल मार्केटिंग आती है, ये एक बंदा हसलर है, ये चीजें सीखता है और लोगों के साथ शेयर करता है और एक अच्छी एंगेजिंग कम्युनिटी बनाता है। और मैं अपने आप को एक बार पर्सनल ब्रांड बनाना चाहता हूँ जिससे मैं भी बहुत सारी चीजें सीखूं और सारे लोग भी बहुत सारी चीजें सीखें। तो अभी मैं काम कर रहा हूँ अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे, सो दैट आगे पर्सनल ब्रांडिंग से करके आपके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं। चाहे आपको फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स चाहिए, फ्रीलांसिंग के लिए देखो अभी भी आते हैं, लेकिन जब अच्छे आपको क्वालिटी वाले प्रोजेक्ट्स चाहिए ना, तब अपने आप को एक बार पर्सनल ब्रांड बनाना कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वहां से मैं अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे काम कर रहा हूँ। देन इन फ्यूचर इफ यू वांट टू स्टार्ट सम बिजनेस, लेट्स से फ्यूचर में कुछ भी आप, लेट्स से कोई भी स्टार्टअप करते हो, कोई एडटेक रिलेटेड, बिकॉज वी आर इनटू एजुकेशन, हम एक तरह का वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं।
तो हम फ्यूचर में मान लो कोई भी हम लोग कोर्स बनाते हैं या कुछ भी हम एडटेक स्टार्टअप करते हैं, किसी भी तरह का स्टार्टअप करते हैं, वी हैव अ लॉट ऑफ ऑडियंस, तो वहां से हमें बहुत सारा पैसा एड्स में खर्च करने की जरूरत नहीं है, वहां से हमारी ऑडियंस का सपोर्ट मिलता है, तो ये पूरा इकोसिस्टम बन जाता है। एज अ कंटेंट क्रिएटर बहुत हेल्प मिलती है। प्लस इवन आफ्टर दिस होल कोरोना क्राइसिस, अब ऑनलाइन आना तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है मैक्सिमम बिजनेस के लिए। ज्यादा। तो तभी मैं अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे भी काम करना चाहता हूँ। चाहे मुझे पता है धीरे होगा, कोई बात नहीं, धीरे हो, मेरे पास है, मैं सब्र रखूंगा, वेट कर रखूंगा, पेशेंस रखूंगा, बट धीरे हो, बट मैं काम कर रहा हूँ पर्सनल ब्रांडिंग पे। दैट्स व्हाई कंटेंट क्रिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। या तो आपने बहुत अच्छा बताया, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन जैसे हमने पहले बात की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस अभी अगर आपके चैनल पर कोई आपके इस पे यूट्यूब इंस्टाग्राम पेज पे कोई विजिट करेगा, सो उनको ये पता चलेगा कि अभी आपने स्टार्ट किया है, बट आपने जो पहले की सारी जर्नी उनको कंपाइल करके एक न्यू पेज बनाया है। सो दैट्स द थिंग कि आप लोगों को एक चीज यहाँ से एक लर्निंग ये भी निकल के आती है कि जैसे ही आप लर्निंग स्टार्ट करते हो उसी टाइम से आपको अपना वर्क स्टार्ट करना चाहिए। एग्जीक्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सीखना से कुछ नहीं चलेगा, लर्निंग एंड देन वी हैव टू एग्जीक्यूट आल्सो। या दैट्स द पॉइंट, क्योंकि मैंने भी स्टार्टिंग में अपने 1 ईयर वेस्ट किया है। 1 ईयर में मैं मतलब मैंने लर्निंग भी साथ में की थी एंड उसके साथ, बट मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा था। बहुत सारी चीजें बीच में जो डिस्ट्रैक्शन होती है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सो उस वजह से ये है कि आपको जैसे ही स्टार्ट मिलता है आप उसी टाइम से एग्जीक्यूट करो। आपकी लर्निंग्स भी एंड आपकी ग्रोथ अपने आप धीरे धीरे होती रहेगी। आपकी अच्छी जो है, आप एक पर्सनल ब्रांड भी बन जाओगे, आपकी जो सर्विसेज है वो भी इंक्रीज होंगी। सो दैट्स द ग्रेट पॉइंट। फॉर श्योर, टेक एक्शन। So my next question to you, Lakshay, is what are the challenges you are facing in your journey? Bro, when I was just starting, मैं बात करता हूँ आपसे अगस्त 2019 की या अक्टूबर या सितंबर 2019 की, जब मैंने शुरू किया था ना, it was super difficult for me to speak in front of camera. Like literally आज भी मेरे पास ऐसी वीडियोस पड़ी हैं जिसमें मैंने कैमरा सामने रखा हुआ है और कैमरा ऑन है, और मैं एक्चुअल में कैमरे के सामने वीडियो ऑन है और मैं एक्चुअल में रो रहा हूँ बिकॉज मुझसे बोला नहीं जा रहा, बिकॉज मेरे अंदर वो विल भी एक कंटेंट बनाना है और कंटेंट बन भी नहीं रहा। एंड जब मैंने शुरू किया था तब मुझे वीडियो एडिटिंग नहीं आती थी, तब मुझे वीडियो एडिटिंग पता भी नहीं था कि वीडियो एडिटिंग नाम की कोई चीज होती है। तो मुझे लगता था कि बस कैमरा रखा और ऑन करा और बोलना शुरू कर दिया और बोलते गए। तब मैं उस समय इतना अच्छा तो बोल नहीं पाता था, कम्युनिकेशन पावर थी नहीं इतनी, तो वहां से मेरे को बहुत प्रॉब्लम आती थी कैमरे के सामने बोलने में। देन सेकंड प्रॉब्लम ये थी कि मैं बहुत ज्यादा नेचर से ही, बचपन से ही मैं बहुत ज्यादा एक इंट्रोवर्ट पर्सन रहा हूं। मैं बहुत ज्यादा लोगों से कभी बात नहीं करी। बट व्हेन इट कम्स टू सोशल मीडिया एंड व्हेन इट कम्स टू डिजिटल कंटेंट क्रिएटर, इट्स ऑल अबाउट बीइंग सोशल, बिकॉज तभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, इसमें सोशल होना ही पड़ेगा। देन यहां से फिर मुझे सेकंड चैलेंज ये था कि कम्युनिटी कैसे बिल्डअप होगी, सोशल मीडिया पे कैसे ग्रो करूंगा। फिर वहां से धीरे धीरे मैंने करना शुरू किया एंड आई एम स्टिल ट्राइंग। पहले वीडियो एडिटिंग नहीं आती थी, ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं आती थी, तब धीरे धीरे इंटरनेट से सीखना शुरू किया, यूट्यूब से सीखना शुरू किया और अभी भी सीखना चल ही रहा है। या दैट्स अ ग्रेट पॉइंट, क्योंकि अगर आप लोग एग्जीक्यूट नहीं करते आपकी जर्नी में चैलेंजेस आएंगे, बट यू हैव टू मेक श्योर कि हाउ यू कैन फेस दोज चैलेंजेस। अब मेरे साथ भी पर्सनली भी यही चीज हुई थी, कैमरा फियर, कंसिस्टेंसी एंड मेन थिंग जैसा आपने बताया कि आप मतलब डेडिकेशन था, बट वही चीज जो चैलेंजेस थे उनको फेस करके एकदम अंदर से रोना निकलता था कि हम क्यों नहीं कर पा रहे। दैट्स द थिंग। अभी आप भी मेरे सामने कैमरा के सामने हो, मैं भी आपके सामने कैमरा के साथ हूँ। सो दैट्स द थिंग, आप परफेक्शन की और तभी बढ़ेंगे जब आप इनिशिएटिव लेंगे, जब आप स्टार्ट करेंगे। फॉर श्योर। या दैट्स द ग्रेट पॉइंट। एंड वन थिंग आई वांट टू ऐड कि जैसे भी आप स्टार्ट कर रहे हो उस टाइम आई नो एंड यू ऑल्सो नो कि आप परफेक्ट नहीं होगे, बट आप परफेक्ट टाइम के साथ होंगे। अगर आप इसी चीज का वेट करोगे पहले मैं परफेक्ट हो जाऊं एंड उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा, वो चीज कभी पॉसिबल नहीं है एंड वो चीज कभी आ ही नहीं सकती। आप परफेक्ट तभी होगे जब आप कैमरे के सामने आओगे, आप परफेक्ट तभी होगे जब आप औरों को सिखाओगे एंड उसको एग्जीक्यूट करोगे। बिल्कुल। एग्जीक्यूशन मोर देन परफेक्शन। Yes, absolutely. So my next question is, what are the where you will see yourself in next 2 to 3 years? Bro, obviously after 2 to 3 years मुझे एक अपने आप को पर्सनल ब्रांड बनाना है और ये जर्नी तो चलती रहेगी, मैं रोकूंगा नहीं इस जर्नी को। चाहे कोई बात नहीं, प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाए, बट आई विल कीप ऑन डूइंग थिंग्स। तो अपने आप को मेरे को एक बार पर्सनल ब्रांड बनाना है। देन वहां से एक बार पर्सनल ब्रांड बन गया ना, लोग हमारे को जानने लग गए, हमारे पास उस लेवल की अटेंशन आ गई, देन वहां से इस चीज को बहुत तरीके से मोनेटाइज किया जा सकता है।
आई वॉन्ट टू बिल्ड सेवरल बिजनेसेस आउट ऑफ इट, कि चाहे मैं अपना एडटेक स्टार्टअप करूं या किसी और चीज में भी स्टार्टअप करूं, आई वॉन्ट टू बिल्ड अ ग्रेट कम्युनिटी सो दैट आई कैन एड वैल्यू एंड क्रिएट एन इम्पैक्ट, सो दैट कम्युनिटी भी सीखे और मैं भी सीखूं। तभी मैंने नाम ग्रो विद लक्ष्य रखा है, कि बिकॉज सारे ग्रो करें। तो डेफिनेटली इसको एक मैं बिजनेस की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, अपने आप को पर्सनल ब्रांड बनाना है, देन आगे डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस स्टार्ट करने हैं। तो अभी तो मैं यही देखता हूँ मैं आपको अगले 2-3 सालों। दैट्स अ ग्रेट पॉइंट। एंड आपको एक लॉन्ग टर्म विजन लेके रखना पड़ेगा दिमाग में कि आपको कहाँ पर पहुंचना है। बिकॉज अगर आपके पास विजन नहीं है, यू डोंट हैव गोल, देन आप उस चीज को मे बी अचीव ना कर पाओ। क्योंकि जो आपको एक पुश मिलता है वो आपको एक विजन की वजह से मिलता है, एक गोल की वजह से मिलता है। तो अगर आपका कोई गोल नहीं है कि आप मेरे को अगले नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में या नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स में कहाँ पे पहुंचना है, सो मे बी आप उसको अचीव ना कर पाओ। यहाँ पे गोल्स की बात आएगी है तो बहुत टाइप के गोल्स होते हैं, 2 टाइप्स के गोल्स होते हैं। एक लॉन्ग टर्म गोल होता है, एक शॉर्ट टर्म, कि आपको शॉर्ट टर्म में 2 to 3 मंथ्स में आगे कहाँ पहुंचना है। एक लॉन्ग टर्म है कि आपको 2 to 3 ईयर्स में कहाँ पहुंचना है। एंड उसके बाद ही आप शॉर्ट टर्म गोल को अपने एक छोटे छोटे उस पार्ट्स में डिवाइड करते हो, जिनको हम पर डे के शेड्यूल के हिसाब से देखते हैं कि हमें आज ये काम करना है। उसके बाद ऐसे ऐसे करते करते आप 2 to 3 मंथ्स में कहाँ पहुंचेंगे, एंड उसके बाद उन 2 to 3 मंथ्स के बाद आप 2 to 3 ईयर्स में कहाँ पहुंचेंगे। सो यही एक गोल का सबसे बड़ा मोटिव है। यस, that's why creating goal is very important for all of you. So my next question to you, what are your learning sources? ब्रो मेरे लर्निंग सोर्सेज है इंटरनेट। मैं जो सीखता हूँ इंटरनेट से सीखता हूँ। जितने भी लोग इंटरनेट पे हैं, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, चाहे वो एंटरप्रेन्योर्स हो गए, चाहे बहुत सारे डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स हो गए, गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, मैं यहाँ से सीखता हूँ और वो चीजें अपने आप में अप्लाई करता हूँ, देन मैं शेयर करता हूँ। अगर आप एंटरप्रेन्योर्स की बात करो, मैं बहुत ज्यादा डॉक्टर रितेश मलिक सर को फॉलो करता हूँ, जो इनोवेट के फाउंडर हैं। Okay. कुणाल शाह सर को Now it फॉलो करता हूँ। हाँ, ऑडिबल है ना? अब ऑडिबल है। मैं कुणाल शाह सर को फॉलो करता हूँ, जो कि क्रेड के फाउंडर हैं। और भी बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स को फॉलो करता हूँ। गैरी वेनरचक हो गए, डिजिटल प्रतीक हो गए, इंटेलेक्चुअल इंडीज हो गए, और बहुत सारे, ये सारे बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट डालते हैं, तो इनको फॉलो करता हूँ, इनसे सीखता हूँ, फिर अपनी अपनी जिंदगी में अप्लाई करता हूँ। और किसी भी चीज का मुझे कोई भी आंसर देखना होता है ना, कोई चीज मुझे नहीं आती, तो मैं सिंपल उस चीज को यूट्यूब पे टाइप कर देता हूँ। एक दिन होता था मुझे वीडियो एडिटिंग का वी भी नहीं पता था, तो मैंने यूट्यूब पे टाइप करा लर्न वीडियो एडिटिंग। वहां से मैंने यूट्यूब से सीखा और जिंदगी में अप्लाई किया अपनी वीडियोस एडिट करने के लिए। पहले मेरे को ग्राफिक्स का, फोटोशॉप का कुछ भी नहीं पता था, कैनवा का कुछ भी नहीं पता था। थोड़ा बहुत अभी भी मैं सीख रहा हूँ, तो यूट्यूब से सीखता हूँ, जिंदगी में अप्लाई करता हूँ, देन आई शेयर ऑल दोस थिंग्स। तो अगर आप एक वर्ड में बोलो कि लर्निंग सोर्सेज क्या है, तो मैं बोलूंगा इंटरनेट। यस, इंटरनेट इज वेरी वास्ट इन दिस फील्ड, क्योंकि आप जो भी कर रहे हो, जो मेन चीज है वो डिजिटल मार्केटिंग है, एंड जो चीज है डिजिटल इज ऑल्सो बेस्ड ऑन इंटरनेट। सो आपको इसके आंसर्स भी इंटरनेट पे मिलेंगे, एंड जो भी आप कर रहे हो वो सब कुछ आपको इंटरनेट पे मिलेगा। क्योंकि आपको अगर लर्निंग्स करनी है, आप पेड कोर्सेज की ओर जा सकते हो, बट इफ यू डोंट हैव दैट मतलब उतने मनी अभी आपके पास नहीं है, अगर आपके अभी कॉलेज में हो आप या स्कूल में हो, देन आप अभी उतना इन्वेस्ट नहीं कर सकते, देन यू कैन गो फॉर पेड फ्री कोर्सेज जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, गूगल पे इतने अवेलेबल है। गूगल का खुद एक कोर्स अपना डिजिटल मार्केटिंग का है, गूगल अनलॉक, सो आप उनकी ओर भी जा सकते हो। तो मेन थिंग इज कि आपको लर्निंग करनी है, आपको कहीं से भी करनी पड़ेगी, तो आपको मिल जाएगा। जैसे हम आपने भी सुना होगा, पुराने जमाने में बोलते थे कि हमारी जैसे हमारे पेरेंट्स बोलते थे, दादी दादी बोलते थे कि हम बुक्स से पढ़ते थे, जो फटे फटे वो होते थे उनसे पढ़ते थे कहीं ना कहीं से। तो ये चीज है, लेकिन अब तो आप लोगों को और अब तो हम सबको की एक बहुत ज्यादा बड़ा मोटिवेशन मिल चुका है, एक बहुत अच्छी चीज मिल चुकी है इंटरनेट, जिसको आप यूज करके अपनी लर्निंग स्किल और दे जा सकते हो। इसके लिए मैं आपको एक लाइन बोल के सुनाता हूँ। लर्निंग सोर्सेज इन 2020 इज अबंडेंट, मतलब खूब सारे हैं। इट्स द डिजायर विच इज स्केर्स, मतलब चाह, जो अंदर की चाह होती है ना कि मुझे सीखना है। स्कैरसिटी उसकी है, स्कैरसिटी लर्निंग सोर्सेज की नहीं है। लर्निंग सोर्सेज तो खूब सारे हैं। वी लिव इन एन इंफॉर्मेशन एज, यूट्यूब, गूगल, यूडेमी, एडेक्स, कंटेंट क्रिएटर्स, एंटरप्रेन्योर्स, इतनी सारी चीजें से हम सीख सकते हैं। वी जस्ट हैव टू लर्न। इट्स द डिजायर्स विच इज स्केर्स, जो हमारे अंदर की चाह है ना वो कम है, उसको बढ़ाना है। और लर्निंग सोर्सेज तो खूब सारे हैं, हम बहुत कुछ सीख सकते हैं इंटरनेट से। यस एब्सोल्युटली, हमारे पास इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है A to Z।
अगर आप पेड कोर्सेज की ओर नहीं जाते, मे बी आपकी ग्रोथ थोड़ी सी स्लो हो, पेड कोर्सेज की अगर नहीं जाते, बट आपकी ग्रोथ तो होगी, डेफिनेटली आपकी ग्रोथ। बस आपके अंदर एक वो डिजायर होनी चाहिए, वो मोटिवेशन होनी चाहिए कि हाँ मुझे कुछ करना है, बिकॉज एक लाइफ मिली है हमें, एक लाइफ में आप क्या कर सकते हो। आपको भी, अब मैं भी यही चीज सोचता, आप भी यही चीज, जैसे आप भी अभी कॉलेज कर रहे हो, आप भी यही चीज सोचते कि हमें एक जॉब मिल जाती है, एक प्लेसमेंट मिल जाएगी, एंड उसके बाद हम सेटल हो जाएंगे। सो ये चीज अगर हम सोचते, मे बी हम सेटल हो जाते, सेटल होने के बाद बट एक हम जो होते स्टेबल लाइफ जीते, कि जो रिपीटेड चीज है। एक मैंने अमन दत्तरवाल सर को आप मे बी जानते होंगे, जानते अमन हैं। दत्तरवाल सर को। सो उन्होंने भी ये बात बोली कि आपको अभी तक याद नहीं होगा कि आपने परसों क्या खाया था। हाँ, कुछ आपको ऐसा ये बोला याद था नहीं शायद। होगा आपने परसों क्या खाया था, आपको ये याद नहीं होगा आपने नरसों क्या खाया था। बट जिस दिन आप बाहर से पिज्जा ऑर्डर कर दोगे, तब आपको जरूर पता चलेगा, तब आपको वो दिन याद रहेगा कि आपने क्या करा था। सो दिस इज द थिंग कि जॉब में भी यही चीज होती है। आप रिपीटली रिपीटली सुबह आपने 9 बजे गए, शाम को 5 बजे आए, अगले दिन 9 बजे गए, शाम को 5 बजे आए, एक वीकेंड का दिन आपको मिलता है, एंड उसके बाद वो आपकी लाइफ एकदम स्टेबल और एक फास्ट फॉरवर्ड में निकलती है, आपको पता भी नहीं चलता। यही चीज हमारी लॉकडाउन में हुई थी सबके साथ। जो भी अगर कोई यहाँ पर देख रहा है, तो लॉकडाउन में भी यही चीज हुई है। अब हमें ना आपको पता ना मुझे पता कि लॉकडाउन हमारा कब खत्म हो गया। हम्म। सो दैट्स द अगर थिंग। आप बोलो, हाँ हाँ यस यस हाँ, मैं कह रहा था अगर आप बोलो तो जॉब वाले पॉइंट में एक चीज ऐड ऑन करना चाहता हूँ। यस श्योर। देखो क्या होता है, अभी पहले मैंने इंटर्नशिप्स करी थी बहुत सारी, तो मैंने ओके। उनमें बहुत कुछ सीखा। ऐसी बात नहीं है कि हम जॉब में कुछ नहीं सीखते। जॉब इज ग्रेट फॉर लर्निंग इन द इनिशियल ईयर्स, कि अगर हम एक अच्छे मेंटर के अंडर सीख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आजकल क्या होता है, आप बहुत सारे लोगों को देख लो, वो लोग, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, वो लोग 20-20 लाख रुपए एमबीए कॉलेज में दे देते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस में, और वहां से उनकी फिर भी जॉब नहीं लगती एमबीए करने के बाद। एब्सोल्युटली। तो ये सारी चीजें मत करो। इससे अच्छा एमबीए करने से अच्छा है कि आप लोग किसी अच्छे मेंटर के पास जाओ, चाहे वो जॉब में हो चाहे इंटर्नशिप में हो, कहो कि सर हमें सिखाओ, आप जो चीज कर रहे हो हमें सिखाओ, मुझे सीखना है, चाहे मैं फ्री में काम करूंगा। यू विल लर्न 1000 times मोर देन बाय अ ग्रेट मेंटर देन फ्रॉम एनी कॉलेज और एनी डिग्री। चाहे एमबीए भी कर रहे हो, एक अच्छे मेंटर के अंदर अगर हम काम करेंगे ना और खूब सीखेंगे, तो हमारी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। तो एक वो चीज, इसकी एक पॉजिटिव साइड भी है और एक नेगेटिव साइड भी है, कि देखो जब तक सीख रहे हो जॉब में, तब तक जॉब करना कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन जब लर्निंग बंद हो गई ना, तब प्रॉब्लम है, बिकॉज जहां लर्निंग बंद हुई वहां ग्रोथ बंद हो जाएगी। तो बिकॉज सीखते रहना है, चाहे बिजनेस करें, चाहे जॉब करें, चाहे फ्रीलांसिंग करें, चाहे कंटेंट बनाएं, कुछ भी बनाएं, बस सीखते रहना है, वो ग्रोथ होती रहेगी। एब्सोल्युटली, क्योंकि अगर हम सीखना बंद कर देंगे, चाहे आप जॉब कर रहे हो, एंड दैट्स द मेन पॉइंट, कि आप चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप अपना कुछ स्टार्टअप कर रहे हो, या फिर आप जॉब कर रहे हो, अगर आपकी नेगेटिव एंड पॉजिटिविटी सब जगह है। नेगेटिविटी जॉब की भी है, बिजनेस की भी है, पॉजिटिव साइड भी जॉब की भी है, बिजनेस की भी है। बट द मेन थिंग इज बिल्कुल बिल्कुल। लर्निंग करते रहना है। अब कई लोग होते हैं यस जो जॉब्स में जाते हैं, बट उसके बाद अपना एक स्टार्टअप क्रिएट कर लेते हैं। यस। दैट्स द पॉइंट। So next question, and I can say last question to you is, what is the last, I can say कि summarize your summarize your content creation, and what is the last message you want to say to our audience? गाइस देखो, जो मैंने प्रॉब्लम करी है ना, जो मैंने गलतियां करी हैं, मैं कहूंगा मेरी गलतियों से सीख लो। मैं एक गलती बता रहा हूँ कि मैंने एग्जीक्यूशन में बहुत टाइम लगा दिया। मैं सोचता बहुत था, ओवरथिंक बहुत करता था, लोगों को देखता था। और क्या होता है, अगर हम लोगों को देखते हैं ना और हम कुछ नहीं कर रहे होते, तो ज्यादा कुछ नहीं होता, अंदर ना एक जेलिसी होने लग जाती है कि यार वो बंदा इतना सब कर रहा है, वो इतना पैसा कमा रहा है, वो ये कर गया, वो इतना सक्सेसफुल हो गया, वो इतना फ्रीलांसिंग के इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। तो वहां से जब हम कुछ नहीं कर रहे होते ना, तो एक अंदर एक जेलिसी वाली फीलिंग आने लग जाती है। ये मैंने अपने आप में रियलाइज करी है, मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बताता हूँ। बट जैसे ही मैं करना शुरू किया ना, जब मैं देखता हूँ कि यार हाँ वो कर सकता है तो मैं भी कर रहा हूँ, एंड आई एम डूइंग थिंग्स, जहां से एक्शन लेना शुरू किया, वहां से क्लैरिटी आने लग जाती है। जब भी हम लोग सोच रहे होते हैं ना, तब तक मतलब एक सोच वो एक लेवल तक ही जाती है। जब जैसे ही हम एक्शन लेना शुरू कर देते हैं ना, तो वो आइडिया रिफाइन होता चला जाता है। ये चीज मैंने डॉक्टर रितेश मलिक सर से सीखी है, जो कि इनोवेट के फाउंडर हैं। तो उन्होंने बोला यार एक्शन लो और एग्जीक्यूट करो, आपको पता भी नहीं लगेगा आप कहां से शुरू होगे और कहां चले जाओगे। तो जस्ट टेक एक्शन। अभी फिर वही मैं कर रहा हूँ, मैं एक्शन नहीं ले रहा हूँ। यस एब्सोल्युटली, मैंने भी यही चीज नोट की है अपनी लाइफ में, कि आप अगर अभी स्टार्ट कर रहे हो,
जैसे मैंने भी अभी आई थिंक मैंने इंस्टाग्राम का पेज 3 मंथ्स पहले स्टार्ट किया था, बट धीरे धीरे वो ग्रो करके 1000 क्रॉस हो गया है। सेम थिंग आपके साथ भी होगी, आपका भी आई थिंक 100 या 200 पे हो गया आप अभी इंस्टाग्राम पे, बट आप करते जाओगे, उसके बाद आप भी 1000 क्रॉस कर जाओगे, 10,000 क्रॉस कर जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। यही चीज है। और और कभी भी किसी को नंबर्स के बेसिस पे जज नहीं करना चाहिए। बिकॉज अगर मैं देखूं कि आप जैसे अभी आपके फॉलोअर्स कम है, या फिर मेरे फॉलोअर्स कम है, 10,000 के हिसाब से मेरे फॉलोअर्स कम है, बट द मेन थिंग इज आप भी लर्न हो, और इससे ये फर्क नहीं पड़ता कि आप या मैं कोई छोटा कंटेंट क्रिएटर है, नहीं, बट इससे ये चीज पता चलती है कि आपने अभी जर्नी अपनी स्टार्ट की है, एंड जो एक 10 के फॉलोअर्स 100 के फॉलोअर्स पे पहुंचा हुआ है, उन्होंने अपनी जर्नी बहुत टाइम पहले स्टार्ट कर दी है। सो दैट्स द थिंग कि इसमें बड़ा क्रिएटर छोटा क्रिएटर कुछ नहीं होता। इसमें मेन थिंग ये है कि आप लोगों को स्टार्ट करना है, और जो नंबर्स होते हैं वो सिर्फ इसलिए होते हैं कि आपको एक वो मिल सके, कि आपको एक टारगेट मिल सके। एंड मैं भी अपने इसके लिए यही चीज टारगेट देखता हूँ कि मुझे अगर अपने 2000 फॉलोअर्स चाहिए, वो नेक्स्ट 2 मंथ्स में चाहिए। सो नंबर्स जो होते हैं वो सिर्फ एक टारगेट के लिए होते हैं, बट जो लर्निंग है वो आप लोगों को करते रहना है। सो दैट्स द थिंग आई वांटेड टू से। यस, ग्रेट ब्रो, सीइंग यू कि आपका कंटेंट तो खूब अच्छा है, मैंने आपका कंटेंट देखा है, एंड द काइंड ऑफ वीडियो एडिटिंग यू आर डूइंग, जो आप बैकग्राउंड लगाते हो, मेरे को बहुत अच्छा लगता है आपका कंटेंट। एंड ट्रस्ट मी, आपका खूब अच्छा आगे जाएगा कंटेंट, मतलब खूब सारे फॉलोअर्स आएंगे, एक दिन 1 लाख भी होंगे, 1 मिलियन भी होंगे, खूब आगे जाएंगे। या थैंक यू सो मच, क्योंकि अगर वो 1 मिलियन भी तब होंगे, 1 लाख भी तब होंगे अगर मैं करता रहूंगा। अब मैंने यहाँ पर स्टॉप कर दिया, यहाँ पर मैंने स्टॉप कर दिया, अब वो 1000 के 800 भी पहुंच जाएंगे, उससे वो 200 भी पहुंच जाएंगे। सो यही चीज है, आप लोगों को करते रहना है, वर्क करते रहना है, लर्निंग्स करते रहना है, उनको इम्प्लीमेंट करते रहना है। सो आप उसके बाद एक ऐसे लेवल पे पहुंच, आप खुद भी नहीं जानते कि किस लेवल पर आप पहुंच सकते हो। फॉर श्योर, फॉर श्योर, फॉर श्योर। मैं अपना एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ। मैं जैसे आपने अगर मेरे पिछले वो पोस्ट देखी होंगी, सो मैंने जब अपना हेयर कट पूरा करवा लिया था, उस टाइम पे मैंने ये सोच लिया था, उस टाइम मेरे आई थिंक अराउंड 100 फॉलोअर्स होंगे, ज्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 100 फॉलोअर्स है, जब मैंने अपना पूरा हेयर शेव करवा लिया था। उस टाइम पे मैंने ये चीज सोची थी कि मुझे अब कंटेंट क्रिएशन नहीं, मैं करूंगा 4 मंथ्स के बाद स्टार्ट, जब मेरे हेयर्स आने शुरू हो जाएंगे, मैं अब 4 मंथ्स के बाद स्टार्ट करूंगा, उसके बाद मैं नहीं करूंगा। बट अगर मैं उस टाइम छोड़ देता, एंड मैं अगर आज से स्टार्ट करता, तो मेरे ये लगा लो 100 फॉलोअर्स थे उस टाइम को, बहुत सारे लोग अनफॉलो कर जाएंगे। सो 100 भी अगर हम लगा के चले, मैं 100 से मुझे दोबारा से अपनी जर्नी स्टार्ट करनी पड़ती, वही ट्रस्ट फैक्टर मुझे दोबारा गेन करना पड़ता, वही मेहनत मुझे दोबारा करनी पड़ती। बट द थिंग इज, अगर मैं वो चीज छोड़ देता तो मुझे वही चीज दोबारा करनी पड़ती। बट अगर मैं अभी नहीं छोड़ा, एंड अब मेरे बात हेयर्स आने लगे हैं, वो अलग बात है, बट मैं अगर उस टाइम पे छोड़ देता, तो मैं ना यूट्यूब पे अपनी वीडियोस अपलोड कर पाता, ना मैं यहाँ पे अपलोड कर पाता। दैट्स बिल्कुल, एक्शन लेना चाहिए। इंसिडेंट शेयर करूं जहां पे आपको लगा कि आप फेल हो गए, बट मतलब आप सक्सेस की ओर बढ़ रहे हो, बट आप उस इंसिडेंट पे फेल हो गए हैं। तो आप अगर ऐसा कोई इंसिडेंट आपका है तो आप शेयर कर सकते हो। एंड अगर आप फेल हो चुके हो तो आपने उस फेलियर को कैसे मैनेज किया? मैं ऐसी ही पूरी अपनी कहानी सुनाता हूँ, क्या हुआ था। देखो, जब मैं 12th तक ना बहुत ही पढ़ाई वाला बच्चा रहा हूँ, मैंने खूब पढ़ाई करी है। मेरे 12th में आए थे 91.5%, मतलब मैं 90 बस से भी मतलब ऐसी इतनी मैंने पढ़ाई करी है। देन मुझे ऐसा लगता था कि भाई जो बंदा ज्यादा पढ़ता है ना, वो जिंदगी में ज्यादा सक्सेसफुल होगा। मतलब एक बार अच्छा कॉलेज मिल गया ना, मेरे को दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज मिल गया, मुझे ऐसा लगता था कि बस अब तो जिंदगी सेट है। बट भाई जिंदगी कभी सेट नहीं होती, यू हैव टू वर्क। तो फिर जब मैं कॉलेज में आया ना, और जब मैंने रियल लाइफ देखी कि भाई कॉलेज बिल्कुल अलग है, एजुकेशन बिल्कुल अलग है, एंड रियल लाइफ, रियल लर्निंग्स वो बिल्कुल अलग है। एजुकेशन अलग है और रियल लाइफ अलग है। देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट जो भी हमें यार कंटेंट पढ़ाया जाता है ना पूरे एजुकेशन सिस्टम में, बहुत सारा कंटेंट वो इररिलेवेंट है। जो मैंने पढ़ाई कर रखी है, अपनी इतनी मेहनत कर रखी है, वो बहुत सारा कंटेंट इररिलेवेंट पढ़ रखा है, वो किसी की जरूरत नहीं है। आप बताओ कि हिस्ट्री सब्जेक्ट की क्या जरूरत है? एंड व्हाई वी हैव टू मेमोराइज सेवरल थिंग्स जब हम इंफॉर्मेशन एज में रहते हैं। कुछ भी हमें पता करना है, बैटल ऑफ ये कब हुई थी, या अर्थ और मून के बीच में क्या डिस्टेंस है, या इस पर्टिकुलर स्टेट की क्या कैपिटल है, आई कैन जस्ट गूगल इट और गूगल मुझे बता देगा, मुझे याद करने की जरूरत नहीं है। तो बहुत सारा कंटेंट मैंने इररिलेवेंट पढ़ रखा है एजुकेशन सिस्टम में।
तो वहां से एक बहुत बड़ा, जब मैं कॉलेज में आया तब मुझे ये चीज समझ में आई। तो एक ये बहुत बड़ा फेलियर रहा कि बिकॉज मैं जब स्कूल में था तो मैं पढ़ाई में रहता था और मैं ज्यादा लोगों से बात नहीं करता था। जब मैं रियल लाइफ में आया देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट जो असली एजुकेशन है ना, जो असली लर्निंग है, वो है कि अलग अलग लोगों से बात करना और अलग अलग लोगों से सीखना। हम लोग आसपास के लोगों से खूब ज्यादा सीख सकते हैं rather than learning from books। तो ये चीज मैंने समझी। प्लस जब मैं स्कूल में था मैं किसी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में परफॉर्म नहीं करता था। मेरे को स्टेज पे जाने डर लगता था, लोगों से बात करने में डर लगता था, और स्पोर्ट्स में कभी नहीं खेलता था। जब मैं स्कूल से बाहर निकला तब मुझे समझ में आया कि स्पोर्ट्स खेलने की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, पढ़ाई से भी ज्यादा है। और जो बाहर की और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है उसकी इंपॉर्टेंस हमारे एकेडमिक से ज्यादा है, और हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स की इंपॉर्टेंस उससे भी ज्यादा है। तो देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट ये सारी चीजों पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर यहाँ से मैंने ये सारी चीजें सीखना शुरू करी। देन मैं 2019 में, जैसे मैंने आपको बताया, पहले मैंने यूट्यूब शुरू करा था अपने फिटनेस चैनल। तो वहां मैं बहुत बुरे तरीके से फेल हुआ, इंस्टाग्राम में 2-3 बार फेल हुआ, वेबसाइट शुरू करी थी, वेबसाइट फेल हुई, और भी बहुत सारी चीजें मैंने शुरू करी थी, वो भी फेल हुई। एक दो बार स्टार्टअप करने का सोचा, वो भी फेल हुआ। तो फेल होता गया, बट आई एम ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स। तो फेलियर इज द प्रोसेस यार, फेल तो होना ही पड़ेगा अगर आगे बढ़ना है। देन अभी भी ट्राई कर ही रहा हूँ, लेट्स से अब जिंदगी कहाँ लेके जाते हैं। एब्सोल्युटली, ये बात आपने बहुत अच्छी बोली कि जैसे हम स्टार्टिंग में हमें यही चीज सिखाई भी जाती थी, हमें एनवायरनमेंट में से भी यही चीज पता चलती थी कि आप अगर अच्छी पढ़ाई करते हो, आप अगर टॉप करते हो तो ही आप कुछ कर सकते हो लाइफ में। यही एक सिनेरियो स्कूल में भी हो गया था, एंड आई कैन से पूरे इन्वायरमेंट में, पूरे हर जगह यही एजुकेशन सिस्टम होता था कि आपको फर्स्ट, सेकंड या थर्ड आना है। इसके अलावा अगर आप कुछ आते हो आप सो यही चीज हमें स्टार्टिंग से, एंड मुझे स्टार्टिंग से यही चीज भी बोली जाती है। लाइक मैं भी 10th तक मैंने भी टॉप किया था, मेरे भी 10 सीजीपीए तक आए थे, एंड हर बार मैंने फर्स्ट और सेकंड पोजीशन ग्रैब की थी। बट 12th में मेरा ध्यान थोड़ा इसके साइड हो गया था, डिजिटल की साइड। सो उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा उस साइड भी चला गया था, बट उस टाइम भी मेरी ठीक आई थी, 82% आ गई थी 12th में भी। सो बट द मेन थिंग इज कि हमें स्टार्टिंग में भी, मेरे को ये चीज याद है कि मेरे को बोला गया था कॉलेज की तरफ से भी, स्कूल की तरफ से भी ये चीज बोली गई थी, बेटा अभी पढ़ लो, 9th 10th तक क्लियर कर लो, उसके बाद आपकी ऐश ही ऐश है। फिर जब 11th में आए फिर बोला 11th 12th क्लियर कर लो, ऐश ही ऐश है। फिर अब कॉलेज में आए, बेटा कॉलेज में अच्छे से पढ़ लो, प्लेसमेंट अच्छे से ग्रैब कर लो, उसके बाद आपकी ऐश ही ऐश है। सो वो ऐश ना कभी, आई डोंट नो कभी आएगी कि नहीं आएगी, बट अगर आप अपने पैशन को फॉलो करते हो सो आपको वो ऐश जरूर मिलेगी, एंड अभी के अभी मिल जाएगी। एंड अब अगर आप मुझे ये चीज बोल देते कि हाँ मेरे को कॉलेज में ये चीज बोले अभी पढ़ लो, आगे ऐश ही ऐश है, फिर अगर हम जॉब में जाते उसके बाद हमारे दिमाग में आता है यार अब भी हम तो इतना टाइम दे रहे हैं अपने जॉब को भी, अब हमें ऐश कब मिलेगी। सो दैट्स द थिंग, यही चीज बोलते हैं कि भाई एमबीए कर लो, तब बोलते हैं कि भाई अब जॉब कर ली, अब पहले एमबीए करो तब अच्छी जॉब लगेगी, तब बिजनेस कर पाओगे। एब्सोल्युटली, अगर आपको पहले माइंड में ये होता था एमबीए करो तो ही आप एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हो, आप तभी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, उसके अलावा आप जॉब के लिए बने हो, आप जॉब करो। ब्लेंडर स्टूडियो, आप ये चीज अपने माइंड में ना रखो कि आपने 2 ईयर से आप वर्क कर रहे हो, आपको 600 फॉलोअर्स ही हैं। लाइक मैं अपना यूट्यूब की जर्नी बताता हूँ, मैंने भी 2 मंथ से, मेरे को भी पूरा 1 ईयर हो चुका है, बट आई हैव ओनली 130 to 33 फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स इन यूट्यूब। सो यू कैन इमेजिन कि मुझे कितना ज्यादा डिमोटिवेशन आई होगी अंदर से कि यार मैं पूरे साल से वर्क कर रहा हूँ बट 132 फॉलोअर्स हैं, एंड वो भी इस वजह से हुए हैं क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे ग्रो कर रहा था, इंस्टाग्राम के ट्रैफिक उस साइड जगह है, इस वजह से भी इतने फॉलोअर्स हैं। सो दैट्स द थिंग कि आपको कुछ 600 फॉलोअर्स है आपके, बट अगर मैं आपकी बात करूं, मैं आपने बताया था आपके उसमें रेसनर्स ने भी आपको कॉन्ग्रेचुलेट किया था क्योंकि आपका कंटेंट, आपकी नीश भी बहुत अच्छी थी। सो मेन थिंग कि आपका कंटेंट भी बहुत अच्छा, आपकी आर्ट और आपकी स्किल भी बहुत अच्छी है। सो मेन चीज ये आप लर्निंग करते जाओ। मैंने आपका यूट्यूब चैनल देखा, आपके तो मेरे से भी ज्यादा ऊपर सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं उसमें। सो आप अगर धीरे धीरे करते जाओगे वो धीरे धीरे स्लॉट के बाद एक्सपोनेंशियली ऊपर हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, आई होप सबके डाउट क्लियर हो गए। इसका सेशन हो गया, पता भी नहीं चला टाइम का। थैंक यू सो मच ब्रो फॉर हैविंग मी, थैंक यू सो मच।
Thank you so much for your precious time, and thank you so much for to all the audience who have joined us and who will join us on IGTV.